बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब करते बोले, माहौलियाती तब्दीली के बड़े चैलेंज का सामना है, निमटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर से मिले। वज़ीर-ए-आज़म की सदर UAE मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की की खातून अव्वल हुमीना एर्दोगान से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ के उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और नेपाल के सदूर से मुलाकातें। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मिले। मुलाकातों में माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर गुफ्तगू। इजलास से कबल शुरका ने एक ग्रुप फोटो भी बनवाया। PTI रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर को रिहा कर दिया गया। अहमद भच्चर और साहबजादा हामिद रजा भी रिहाई पाने वालों में शामिल। तमाम रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। पंजाब पुलिस ने हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया था। लॉन्ग मार्च मुकदमे में वकास अकरम के वारंट जारी। रिहाई पाने के बाद उमर अयूब बोले, सेनेट और कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को हब्स बेजा में रखा गया। असद कैसर का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर चौकी की हवालात में बंद रखा गया। इस्लामाबाद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर अली अमीन गंडापुर ने रहनुमाओं को हिरासत को ओछा हथकंडा करार दे दिया। कहते हैं कि नवंबर में बानी PTI खुद कॉल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से केसेस सुनेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत सरबराही जजेस कमेटी का इजलास। कमेटी ने आईनी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल की चीन से वापसी पर इजलास बुलाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने ऑडियो कॉल पर शिरकत की। कमेटी में पहले आने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि हर दरख्वास्त को उसकी बारी के मुताबिक लगाया जाएगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले के खिलाफ काबिल इस्लाह नजरसानी दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने 21 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ अपील की। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। नजरसानी दरखास्त पर दोबारा समाअत की इस्तदा। पेशावर पुलिस लाइन्स में खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद वली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कांस्टेबल है। फितनल खवारिज की जैली तंजीम का लदम जमात उल अहरार धमाके में मुलव्वस निकली। IG KP अख्तर हयात खान गंडापुर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वली ने मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों को बारूदी मवाद पहुंचाया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद वली का वीडियो बयान भी सामने आ गया। 30 जनवरी 2023 को खुदकुश धमाके में 101 लोग शहीद जबकि 223 जख्मी हुए। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले में पेशरफ। गिरफ्तार सहूलतकारों का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का महकमा दाखिला सिंध को तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म। दूसरी जानिब दहशतगर्द शाह फहद कराची में 3 दिन तक क्या करता रहा, खुदकुश धमाके से कबल के मनासिर सामने आ गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग कम ना हुई। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 रिकॉर्ड, फिर 402 पर आ गया। मुल्क भर में मुल्तान की फ़ज़ा सबसे आलूदा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 578 हो गई। ज़मीनी और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लाहौर धुंध और स्मॉग में धुंधला गया। नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। पंजाब के मजीद 5 डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद। नोटिफिकेशन जारी। डेरा गाजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी में इत्तलाक होगा। पंजाब के दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से मास्क पहनने और घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकलने की अपील।
IMF के वफ्द की वजारत खजाना आमद मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की वज़ीर खजाना से मुलाकात। FBI हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अब तक 160 असामियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं। कस्टम्स के 4 डायरेक्टरेट रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गवादर बंद किए गए। सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपये कमी। फी तोला कीमत 2,70,500 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोने का नर्ख 2,31,911 रुपये हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मंदी के साथ अख्ताम के SE 100 इंडेक्स में 423 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 93,224 की सतह पर बंद हुआ। गवर्नर KP ने सूबे में अमन अमान पर सवालात उठा दिए। फैसल करीम कुंडी की साबिक वज़ीर आला हैदर होती से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि 10 कॉलेजेस खराब सूरत हाल पर बंद किए गए। सूबे में अमन के लिए मिलकर काम करना होगा। सैलाब के बायस सिंध सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब का कहा, तबाहकुन सैलाब के बायस सूबे में हजारों खानदान बेघर हुए। मुतासरीन सैलाब को घर बना कर दे रहे हैं। बेघर अफराद को सिंध में घर फराहम करना सबसे बड़ा मंसूबा है। सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कल से सूबे भर में मरहलावार ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। शर्जील मेमन का कहना है कि पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम क्यों नहीं आ रही? PCB ने ICC के जवाब मांग लिया। हुकूमती हिदायत की रोशनी में ICC को ईमेल पूछा गया। अपने ज़बानी तौर पर भारत के पाकिस्तान न आने का बता दिया। तहरीरी तौर पर बताया जाए भारतीय टीम किस वजह से आने से इनकारी है। भारत के इनकार की वजह से अभी तक ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी इल्तवा का शिकार है। दूसरी जानिब रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद खतरे में। भारतीय बोर्ड और ICC हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर जोर। PCB ने साफ इनकार कर दिया। अब तक UAE में मैचेस कराने के लिए भी कोई राब्ता नहीं किया गया। भारत ने खेल को सियासत ज़दा कर दिया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त की मुंतज़र। भारतीय ब्लाइंड टीम ने वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान आना है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ताहाल इंडियन टीम को NOC जारी नहीं किया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक लाहौर, मुल्तान में खेला जाएगा। IMF के वफ्द की वजारत खजाना आमद। मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की वज़ीर खजाना से मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR शरीक। आलमी इदारे के वफ्द को टैक्स पॉलिसी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। FBR की डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा के इस्तेमाल से मुतालिक आगाह किया। FBR हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, AI बेस्ड इकदाम और डिजिटलाइजेशन इकदाम के बाद रेवेन्यू में बेहतरी हुई। अब तक 160 असामियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं। कस्टम्स के 4 डायरेक्टरेट रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गवादर बंद किए गए। सोलराइजेशन से बिजली खपत में कमी। IMF ने मुतबादल प्लान तलब कर लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का कहना है कि हुकूमत सोलराइजेशन और सरप्लस दरामदी गैस के चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। पंजाब में शमसी तवानाई के इस्तेमाल की तरगीब की पॉलिसी को वफाकी पॉलिसी के बरक्स करार दिया। हुकूमत की जानिब से IMF को तसल्ली बख्श जवाब न दिया जा सका। नादरा के दफातर को नहीं बढ़ा सकते। दफातर बढ़ाने से शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ाना होगी। हमें एक कार्ड 1200 रुपये में पड़ता है। पहली बार कार्ड की फीस नहीं ली जाती। चेयरमैन नादरा की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। बताया, हमने फीस तब्दील नहीं की, कार्ड्स को रीन्यू नहीं किया। जब तक पुराना कार्ड चल रहा है, लोग नया कार्ड नहीं बनवाते तो हमारा फंड भी जनरेट नहीं होता। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सैटेलाइट्स आ जाएंगी। इजलास में गर्मा गर्मी। नादरा एजेंडा जल्दी खत्म कराने पर आगा रफीउल्लाह। वजारत दाखिला हुकाम पर बरहम।
बेरहम इजलास से उठकर चले गए। चेयरमैन कमेटी ने रोक लिया। कलमे के नाम पर यहाँ आने वाले बहारी अपनी शनाख्त के ख्वाह हैं। जब तक मामला हल नहीं होता कोई हुकूमती बिल पास नहीं होगा। इजलास में 3 और 16 MPO कवानीन में तरमीमी बिल पर बहस। पार्लिमानी अमूर से मुतालिक कानून साजी बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नवीद कमर, शरी रहमान, फारूक एच नायक, शहादत आवान शामिल, शाजिया मरी, एजाज जाखरानी, सलीम मानवीवाला भी कमेटी का हिस्सा। तारिक शाह जमूती और बैरिस्टर जमीर घुमरो भी कमेटी में बैठेंगे। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। कोयटा धमाके के शहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और तज़ियत का इजहार। चौधरी शुजात का वफाकी हुकूमत से नौतामीर शुदा तमाम सड़कों को शहदा से मनसूब करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में नौतामीर सड़कों के नाम शहदा से मनसूब करने का ऐलान कर दिया। बानी PTI पर पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज हैं। सबसे ज़्यादा 21 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। सरकारी वकील ने तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन में 19, गुजरांवाला में 1, शेखुपुरा 7, फैसलाबाद में 5 मुकदमात दर्ज। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तियाबी की वजह से समाअत मुलतवी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में तहरीरी माफ़ीनामा पेश। केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नुमाइंदा यूनिसेफ और UN कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों, सैलाब मुतासरीन के घरों के लिए सोलर सिस्टम पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह गुफ्तगू करते हुए बोले, मुतासरीन के लिए 21 लाख घर सोलर सिस्टम लगाने का इरादा है। मुलाकात में सेहत के शोबे में ताउन पर भी गुफ्तगू। सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कल से सूबे भर में मरहलावार ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। शर्जील मेमन ने कहा, पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत। सलामती काउंसिल में मसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर इकरम का कहना है, सलामती काउंसिल आलमी अमन और सलामती को दरपेश खतरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती काउंसिल में मफलूज हालत को मजीद गहरा करेगा। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के हकूक़ की हिमायत का इरादा। कॉन्फ्रेंस का आलमी और इलाकाई उमूर पर मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी बरादरी से तनाज़ात के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करने की अपील। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी ना थम सकी। गजा और लेबनान में जारहत जारी। इसराइली फौज का कमाल उद्वान अस्पताल पर टैंक और मार्टर गोलों से हमला। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। अलमवासी कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़िस्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले, 4 इसराइली फौजी हलाक और 11 जख्मी। लेबनान में गांव पर फ़ज़ाई हमला, 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक और 7 जख्मी।
इसराइल ने हिजबुल्लाह से जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। नए वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा है कि अपने अहदाफ के हुसूल तक जंग खत्म नहीं करेंगे। काट्स ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमलों का भी इंदिया दे दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 3% गिर गई। ब्रेंट खाम तेल $72 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI $68 फी बैरल तक गिर गया। चंद दिनों में कीमतों में मजीद कमी की तवक्को।